कपाल भाती प्राणायाम पेट की समस्याओं से और वेट की समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। बहुत सारे लाभ होंगे आपको। इसलिए आपको जो बता रहे बस उसको करना प्रारंभ कर देना और आप देखेंगे और पाएंगे अपने भीतर एक गहरा रूपांतरण, एक नया जन्म मिल जाएगा आपको। आपकी दृष्टि में भी सुधार होगा। देखो कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने से आंखों की समस्या आपको होगी नहीं। एक खास बात मैं कह रहा था, डायबिटीज के कारण से 30% लोग अंधे हो रहे हैं। माने जो अंधे उनके 30% उनका कारण निकला डायबिटीज और रेटिना की कोर्निया की प्रॉब्लम ये होती ही है। प्राणायाम के करने से इसमें बहुत जबरदस्त सुधार होगा, आप खुद महसूस कर सकेंगे। 3 महीने के अंदर आपने पूरी रिपोर्ट करवा लेना। आप हर दिन तो आप आज ही करो और आज ही आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। मैं तो कहता हूं डायबिटीज के रोगियों से अभी मेरे सामने बैठो, अभी करो और अभी चेक करवा। कुछ लोग तो शिविर में चेक कर लेते, शिविर अटेंड करने से पहले और बाद में वहीं पर 100-100, 150-150 पॉइंट, 200-200 पॉइंट एक दिन में घट जाती है, जिनकी डायबिटीज बहुत अधिक बड़ी हुई होती है। अद्भुत लाभ होता है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं और आपको भी आश्वस्त और विश्वस्त करना चाहता हूं कि आप प्राणायाम कीजिए कपालभाति। प्रसन्नता से करें, आनंद से करें और मन में एक विचार, एक संकल्प। आपके संकल्प का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर। आपकी मन के अंदर जो उठ रहा है, आपके मन में जो भाव है, संवेदनाएं हैं, संकल्प है, उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर। इसलिए मन में सोचें पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, पेनक्रियाज के बीटा सेल रिएक्टिवेट हो रहे हैं। पेनक्रियाज की जो बीटा सेल है उन्हीं से तो इंसुलिन पैदा होता है और वही इंसुलिन आपके ग्लूकोज में मिलकर के उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है। इसलिए कपालभाति करते वक्त मन में निरंतर एक संकल्प, एक प्रार्थना भगवान से कि प्रभु अब तेरी शरण में, अब प्रभु स्वस्थ बना दो, अब मेरे इस पेनक्रियाज की बीटा सेल को प्रभु रिएक्टिवेट कर दो। तुम्हारे पास तो प्रभु अद्भुत शक्ति है, तुम जब जन्म दे सकते हो तो क्या इस रोग को नहीं मिटा सकोगे? भगवान की शरण में पूरी सहजता से करना, पूरी श्रद्धा से करना। जिस तरह से चिंता से एकदम डायबिटीज बढ़ती है, ऐसे निश्चिंत हो जाने से एकदम डायबिटीज घट जाती है। तुम प्रसन्नता से करना, आनंद से करना, मस्ती से करना, देखना पहले ही दिन आपकी मधुमेह नियंत्रित होगी। और ऐसा होता ही है। और हम हर शिविर में हम तो दूसरे दिन, तीसरे दिन डायबिटीज को दोबारा चेक करवा देते हैं और कहते हैं देखो ये रिजल्ट, इसको कौन न कर सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप अपने चेक करवा लीजिए डायबिटीज, पता लगेगा ग्लूकोज का स्तर एकदम नॉर्मल आ गया है। अद्भुत लाभ कपालभाति से होता है। ये जिस तरह से डायबिटीज को मदर ऑफ ऑल डिजीज कहा जाता है, इसी तरह से ये कपालभाति प्राणायाम डायबिटीज सहित समस्त रोगों का नाश करने वाला है। अब मधुमेह सहित तमाम समस्याएं भारतवर्ष के लोगों की इस कपालभाति से दूर हो जाएंगी। आरोग्य की राजधानी बनेगा भारत, डायबिटीज की राजधानी नहीं बनेगा। श्वासों को बाहर छोड़ना इसी कपालभाति और इसके बाद अनुलोम विलोम हम करेंगे उससे खास। देखो इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, साथ में अग्निसार क्रिया कर लेना। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया, फिर पेट को अंदर खींचा और ढीला छोड़ा। यह अग्निसार क्रिया डायबिटीज के रोगों के लिए खास। यह है अग्निसार। ये भी पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट करने में मदद करेगी अग्निसार की क्रिया। तो कपालभाति प्राणायाम के साथ अग्निसार क्रिया भी कर लेना। इसके बाद बाह्य प्राणायाम से भी ये कार्य होगा और अधिक सुगम। और ये नपुंसकता की प्रॉब्लम, दुर्बलता, ये शारीरिक कमजोरी, ये भी सब अपने आप दूर हो जाएंगी। माने जिस तरह से डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसी तरह से प्राणायाम के अतिरिक्त लाभ है। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। एक और बहुत बड़ी बात केवल और केवल योग से पूरी होगी। तो कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट, उसके बाद ये अग्निसार क्रिया 5 से 15 बार कर सकते हैं। एक बार श्वास को बाहर छोड़ा और
ऐसे आप 15 से 30 बार पेट को अंदर खींच सकते हो, ढीला छोड़ सकते हैं। तो ये अग्निसार पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए एक पॉइंट भी है बाएं हाथ में, इस छोटी उंगली के नीचे ये जो जीवन रेखा है इसके नीचे ये पॉइंट, इसको यूं दबा लें। छोटी उंगली इसके नीचे जीवन रेखा, इसके नीचे ये पॉइंट, यहां दबाना, और दबाने से जब दर्द होने लगे तो समझ लेना ठीक पॉइंट पकड़ा गया। यदि आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो यहां दुखेगा। ये डायग्नोज करने का भी एक साधन है एको प्रेशर, कि डायबिटीज आपको है या नहीं, या होने की संभावना तो नहीं है। बहुत से लोगों को डायबिटीज होने की संभावना बनी ही रहती है, क्योंकि आजकल खान पान सब बिगड़ गया, चिंता तनाव ज्यादा हो गया, प्रतियोगिताएं प्रतिस्पर्धाओं के बीच में सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है, शारीरिक श्रम रहा ही नहीं है, बस इसलिए तो ये डायबिटीज बढ़ रही है। बस ये सारी चीजें दूर होंगी आपकी, प्राणायाम से समाधान मिलेगा आपको। ये एको प्रेशर भी कर लेना, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद किडनी का पॉइंट दबा लेना खास, और यदि आंखों की समस्या है तो ये आंखों का पॉइंट भी दबा लेना, क्योंकि डायबिटीज वालों को आंखों की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि नींद नहीं आती तो फिर ये भी पॉइंट दबा लेना, ये निद्रा के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ये आंखों के लिए, ये किडनी के लिए खास, और ये डायबिटीज के लिए पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट करने के लिए, वहां की एनर्जी को जनरेट करेगा ये पेनक्रियाज की एनर्जी को, और वहां की बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट करने में आपकी मदद करेगा। बाएं हाथ में, बाएं ही पैर में इसी तरह से होगा, छोटी अंगुली के नीचे ये पेनक्रियाज का एक्यूप्रेशर पॉइंट। और यदि हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी किसी कारण से तो हार्ट का पॉइंट भी है इस छोटी अंगुली के नीचे, जस्ट जीवन रेखा के ऊपर। तो दबाना छोड़ना, एक्यूप्रेशर 1 से 2 मिनट एक जगह करना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5 मिनट भी कर सकते हैं एक जगह पर। खाली पेट करना है, खाने के 2 घंटे बाद करना। कपालभाति प्राणायाम 5 से 15 मिनट, बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद में अग्निसार क्रिया, फिर बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देना, और विचार करना पेनक्रियास से इंसुलिन निकल रहा है अपने आप, और निकल जब पेट पर दबाव पड़ेगा तो ऐसा होता ही, और उसकी बीटा सेल रिएक्टिवेट हो रहे हैं। श्वासों को बाहर छोड़ करके पूरी श्रद्धा के साथ श्वास को अंदर भर के बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देना। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम, ठोड़ी को कंठकों पे लगाएं, जालंधर में पेट को सिकोड़ के पेट से लगाएंगे, उद्यान बंध, और नाभि से नीचे भाग को ऊपर खींच के रखेंगे, मूल बंध। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो न करना है प्राणायाम, और सर्वाइकल पेन हो तो जालंधर बंधना लगाना। अग्निसार ही करके काम चलाना। ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर लेना डायबिटीज के रोगों के लिए खास, और पेट की और दूसरी भी बहुत सारी समस्याएं इससे दूर होंगी। अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। डायबिटीज के कारण से जो नर्वस सिस्टम पर को प्रभाव पड़ता है, आंखों पर को प्रभाव पड़ता है, हार्ट पर को प्रभाव पड़ता है, स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगती है, स्नायु दुर्बलता आने लगती है, ये तमाम समस्याएं डायबिटीज के कारण से होने वाले टोटल कॉम्प्लिकेशंस इससे दूर होंगी अनुलोम विलोम से। राइट हैंड को ऊपर उठाना, राइट नोस्ट्रल को बंद करना। लेफ्ट से लिया, राइट से पूरा बाहर, राइट से लेना, दाएं को बंद करके बाएं से प्रारंभ करते हैं। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करते हैं, बाएं नाक को बीच के 2 अंगुली से बंद करते हैं, दाएं से पूरा बाहर छोड़ते हैं। भरते समय छाती में डायफ्राम तक श्वास को भरते हैं गहरा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, लंबा लेना, लंबा छोड़ना,
पूरी सहजता से करना। शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ प्रकाशमान आभामान ज्योतिर्मय तेजों में हो रहा है, ऐसा विचार करना, संकल्प करना। चारों ओर से ईश्वर की कृपा बरस रही है, ब्रह्मानंद बरस रहा है, इस भाव से करना। तेरे भीतर ही सब कुछ है। गंगा यमुना सरस्वती, बाएं गंगा दाएं यमुना, बीच में सरस्वती, ईड़ा पिंगला, बीच में सुषुम्ना, सब तीर्थ गुरु परमात्मा सारा ज्ञान तेरे ही भीतर। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से भीतर की दिव्य शक्तियां उद्बुद्ध होंगी, भीतर की चेतना जो सुप्त थी वो उद्बुद्ध होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे भाव से, श्रद्धा से, बस अपने ही मन मंदिर में भगवान, अपने आराध्य देव ईश्वर, उसकी खोज करना। तुम पाओगे, अपने स्वरूप को जुड़ोगे अपने केंद्र से, अस्तित्व से, चेतना से, और ये मधुमेह जैसी बीमारियां भी मिट जाएंगी अपने आप। बहुत लाभ होंगे। प्राणायाम अनुलोम विलोम कर लेना 15 मिनट, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, जब थक जाओ तब रुक जाना। चाहे वो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दोनों ही प्राणायाम 15-15 मिनट हम करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायबिटीज के बीमारी के लिए और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के लिए दोनों प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये दो मुख्य प्राणायाम, और इसके साथ में स्ट्रेस आदि को दूर करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि चिंता तनाव बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का, तो फिर भ्रामरी, उद्गीत, सांसों पर उनका ध्यान, ये भी करना जरूरी होगा। इसलिए मैंने कहा कि आधा घंटा कम से कम प्राणायाम। और डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं डायबिटीज के, तो पौना घंटा प्राणायाम और 15 मिनट आसन, इतना कर लेना। बीच में थकान लगे उसी समय थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लेना। फिर घरेलू उपचार, और ये किस तरह से प्राकृतिक उपचार करके, या बहुत ज्यादा डायबिटीज बढ़ी हो तो आयुर्वेदिक उपचार करके आप अपने आप को कैसे पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं, ये हम बताएंगे। अनुलोम विलोम के बाद में ये करना 5 से 15 मिनट, रुक रुक के धीरे धीरे पूरी सहजता से, इस तरह से। इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम करेंगे। पूरा भरना, पूरा छोड़ना। लेफ्ट से स्टार्ट, लेफ्ट पर एंड, जब थक जाए तब रुक जाए। और सहज करें प्राणायाम, चाहे कपालभाति करें चाहे अनुलोम विलोम करें। कपालभाति में भी ऐसे नहीं करना, और अनुलोम विलोम में भी ऐसे नहीं करना, जोर जोर से नहीं करना, जल्दी जल्दी नहीं करना, तीव्रता से नहीं करना, और तनाव के साथ नहीं करना, प्रसन्नता और आनंद के साथ आप करना, इतना ध्यान देना। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम, पूरी सहजता से ईश्वर का, ब्रह्म का ध्यान। आज चक्र में एक आभा, एक ज्योति, एक आलोक अपने आप प्रकट होगा, ध्यान भी अपने आप लगेगा। देखो, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा आंखों नाक के मूल में दबाओ। कान पूरे बंद होंगे अंगूठे के माध्यम से। श्वास पूरा भरेंगे भीतर पहले, फिर भ्रमर की तरह ओंकार का नाद होगा। ये 3 से 5 बार। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव रहता है, डिप्रेशन भी आ गया डायबिटीज के कारण से, बहुतों को डिप्रेशन भी आ जाता है, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा प्राणायाम से, ध्यान से। प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर देना। आज चक्र में अपने आप एक आभा, एक ज्योति, आलोक, प्रकाश प्रकट होगा। कान पूरे बंद कर लेना अंगूठे से। ओंकार का नाद होगा, मुख भी बंद रहेगा, नासिका से। ओम ज्योतिर्मय तेजोमानंदमय भगवान जो श्वास देता है, प्राण देता है, जीवन देता है, वो विश्व नियंता ब्रह्म, उसका आह्वान। भ्रामरी प्राणायाम देखो ऐसे, Mm-hmm.